हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सेकंड पार्ट, जो कि डिफरेंशियबिलिटी है, जो कि एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट होता है। उसे हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपका जो डिफरेंशियबिलिटी है वो होता क्या है, फिर हम आपके साथ 5.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हमारा एक ही मकसद होगा, एक ही पर्पस होगा, आपको कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा समझा सके। यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स पे आकर हमें जरूर बताएं, हम उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका डिफरेंशिएशन है ये होता क्या है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है चेंज। का क्या मतलब होता है? चेंज। डिफरेंशिएशन आपको बताता है कि यदि मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, तो कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन में आपको ये बताता है यदि एक वेरिएबल में चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल में इसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज आएगा, यही आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी आप मान सकते हैं कि जैसे x और y हमने मान लिया, तो इनके बीच में एक रिलेशन बताता है कि इसमें अगर चेंज आता है तो इसके रिस्पेक्ट में y में, अगर x में चेंज आता है तो x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आएगा, यही आपका डिफरेंशिएशन होता है। इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको जो है हम dy अपॉन dx से डिनोट करते हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है। और dy और dx का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर लिखा है कि dy अपॉन dx 3 है या 4 है या 2 है, कुछ भी ले सकते हैं आप। इसका मतलब होता है कि यदि x में 1 का चेंज आ रहा है तो y में 3 का चेंज आएगा। इसे हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, और उसे हम लिख भी सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं। और इसके इस्तेमाल की अगर बात करें तो साइंस में, फिजिक्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और भी इकोनॉमिक्स में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मेन यूज हमने क्या पढ़ा कि दो वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करता है, और ये जानने के लिए कि एक वेरिएबल के चेंज में दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आया, ये भी जानने को मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि डिफरेंशिएशन का मतलब हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अब कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए जरूरी है। तो ये फटाफट उन्हें हम देख लेते हैं, फार्मूलों को देखते हैं। ये फार्मूले आप क्लास 11 में भी पहले भी कर चुके हैं, और ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास y इक्वल टू x की पावर n, तो इसका dy अपॉन dx हम लिखते हैं nx n माइनस 1, मतलब n आगे आ जाता है और n की पावर 1 घट जाती है। दूसरा y इक्वल टू e टू द पावर x, इसका dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। देन थर्ड नंबर देखते हैं, y इक्वल टू a टू द पावर x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे भी आप लोग जरूर याद करिएगा। ये होता है a टू द पावर x log a। फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर फार्मूले को अगर हम देखें तो y इक्वल टू अंडर रूट x। अब देखिए, ये फार्मूला जो है इसे हम पहले वाले फार्मूले की तरफ भी कर सकते हैं, x टू द पावर हाफ लेकर, बट आप डायरेक्ट भी एक फार्मूला इसके लिए देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, 1/2 रूट x। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर फार्मूला लॉगरिथम के देख लेते हैं एक फार्मूला। तो log x, इसका dy अपॉन dx अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1/x। सिक्स्थ नंबर देखते हैं, रो के ले लेते हैं हम लोग फार्मूले। तो y इक्वल टू साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। उसके बाद फिर y इक्वल टू cos x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस साइन x। जितने भी c वाले हैं, cos x, cot और cos, इनमें नेगेटिव चलता है। आगे देखते हैं हम लोग, 8th नंबर पर जाते हैं। 8th नंबर देखिए, y इक्वल टू 10x, तो इसका dy अपॉन dx हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। देन आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे, y इक्वल टू cosec x, इसका dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस का cosec x cot x। आगे बढ़े हैं 10 नंबर, y इक्वल टू sec x, इसका dy अपॉन dx हो जाएगा sec x और 10x। और एक और फार्मूला, y इक्वल टू cot x, इसका dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि c वाले जितने फार्मूले cos, cosec और cot, इन तीनों में नेगेटिव आएगा। तो ये है कुछ फार्मूले जो आपको इस एक्सरसाइज को करने में मदद करेंगे। इसके अलावा और भी डेरिवेटिव्स ऐड होंगे वो हम साथ साथ बताते चलेंगे। फिलहाल आप इसे नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और इतने फार्मूले से आपकी ये एक्सरसाइज बड़े आराम से हो जाएगी।
बाकी एक्सरसाइज के लिए हम अगले फार्मूला डिस्कस करते हैं। देखिए अब कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जो हमें क्लास 11 के हैं लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो कुछ रूल हैं जो हमने 11th में पढ़ा था लेकिन हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले रूल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। तो आइए प्रोडक्ट रूल के बारे में देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट है और सेकंड है, और ये दोनों फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहेंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो यदि दो फंक्शन है आपके पास और दोनों के बीच में प्रोडक्ट लग रहा है तब इस रूल को हम अप्लाई करते हैं। इस रूल में अगर प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो पहले वाले का हम डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकंड को ऐसे ही लिखते हैं, प्लस फिर सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करें और फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखें। ये है हमारा पहला रूल जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ये तब अप्लाई है जब आपके पास दो फंक्शन है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर y इक्वल x स्क्वायर log x। अब यहाँ पर आपको क्या दिखा, एक पॉलिनोमियल, एक लॉगरिदम फंक्शन। दो फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट, इसलिए इसे प्रोडक्ट रूल की तरह सॉल्व करें। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हमने अभी क्या बताया आप कि पहले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था फार्मूले एक्स की पावर n वाला फार्मूला। तो 2x 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और सेकंड एज इट, तो सेकंड लिख देते, प्लस फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा, 1/x, और ये एज इट इज। अब ये कटता है तो काट दें, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला 2x log x, और यहाँ बचेगा x। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रोडक्ट रूल जो है हमने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया कि किस तरीके से एग्जाम्पल के साथ आप इसे बना सकते। बढ़ते हैं आगे सेकंड रूल की तरफ, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में क्या है, जब एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन आपस में क्या होंगे, डिवाइड में। तो जब दो फंक्शंस डिवाइड में होते हैं तो इस समय हम क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस तरीके से कोई भी दो फंक्शन आपको डिवाइड में मिले तो उस पर आप इस तरीके का फार्मूला लगाएंगे। तो इसका जो है आप डिफरेंशिएशन क्या देंगे, कैसे निकालें, तो बोलता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड ऐसे ही रखना है, फिर माइनस करना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना और फर्स्ट ऐसे ही रखना है, और इसको होल डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर कर देना। ये हमारा फार्मूला रहेगा। तो आइए इसको भी एक बार हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स स्क्वायर, और इसी को हमने डिवाइड में ले लिया, जो ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी को हमने नीचे क्वेश्चन रूल के लिए सॉल्व कर लिया है। तो आइए देखते हैं इसको। तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो log का कितना हो जाएगा 1/x, और ये हमारा सेम टू सेम हो जाएगा, अपॉन में log x का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x log x, सॉरी यहाँ पर भी x आएगा, log x माइनस x अपॉन log x का स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड रूल हमने पढ़ा, जिसे हम क्वेश्चन रूल कहते हैं। तो दो रूल हमने कर ली, अब एक रूल और देखते हैं जो थर्ड रूल है और फाइनल रूल। तो हम थर्ड रूल देखते हैं जिसे हम चेन रूल कहते हैं। ये चेन रूल क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब भी कोई क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता है तो हम उसे तब तक डेरिवेटिव लेते रहते हैं जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है y इक्वल टू साइन log x क्यूब। अब ये हमारा सवाल है। अब चेन रूल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर हम देखें तो ये है साइन log x क्यूब। अब साइन log x क्यूब का फार्मूला तो हमें आता नहीं है, हमें साइन x का फार्मूला आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ कि इस पूरे को x मान लेना है और नॉर्मली फार्मूला हमें लगाना है। तो देखिए अब हम लगाएंगे किस तरीके से फार्मूले। आपको डायरेक्ट लगाना है, कुछ भी लेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फार्मूले को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं आप। तो देखिए इसका dy/dx क्या होगा। तो सबसे पहले हम साइन का मानेंगे, साइन x। तो ये हो जाएगा साइन x का, आपको फार्मूला हमने बताया था cos x। तो x अभी इसी को माने हुए हैं तो हम इसी को लिख देंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई के साथ ही जिसको आपने x माना है उसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो
हम फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा log x क्यूब। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो cos, ये तो हमारा सेम टू सेम रहेगा। अब इसका करेंगे तो देखिए log x क्यूब का तो हमारे को पता नहीं है, हमें तो log x का पता होता है, तो हम log x का फार्मूला पहले लगाएंगे। तो log और x की जगह हमने क्या माना था, x क्यूब माना था, तो x क्यूब लिख देंगे। और फिर log x का फार्मूला होता है, हमने x क्यूब का फार्मूला लगाया है, तो एक बार हम फिर से यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेंगे x क्यूब का। अब देखिए ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। हमने क्या बोला, तब तक हम डिफरेंशिएशन लेते चले जाएंगे जब तक कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। अब लास्ट लाइन में हम इसे सीधे सीधे कर देंगे, cos log x क्यूब इंटू 1/x क्यूब, और इसका हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा 3 cos log x क्यूब अपॉन, अब ये कुछ कट जाएंगे यहाँ से, तो ये 2 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका x। इस तरीके से ये है हमारा चेन रूल, जो कि इस एक्सरसाइज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसी तरीके से हम सवालों को करेंगे, तब तक हम डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे जब तक कि जो अपनी चीज़ें हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाती। तो आइए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 5.2 को यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस चेन रूल पर ही डिपेंड करेंगे और बड़े इजीली तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो समय वेस्ट नहीं करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है y = sin x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ देखें, तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो देखो sin x का तो फार्मूला हमें पता है, बट ये sin के साथ कुछ और ही है, तो sin x का फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो sin x का फार्मूला क्या हो जाता है आपका, cos x। तो cos और x ये पूरा माने थे, तो हमने इसे cos x लिख दिया। इसके साथ डिफरेंशिएशन हम दोबारा करेंगे, और इस चीज़ को, क्योंकि ये हमने लेट किया हुआ है, ये हमने लेट किया हुआ है, तो हम इसे इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे। आइए इसको करते हैं। तो ये तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसको अब दोबारा हमें नहीं लेना है। और अगर इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो 2x का फार्मूला हो जाएगा हमारा 2x, और 5 का फार्मूला हो जाएगा हमारा 0। क्यों, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। जब भी किसी के रिस्पेक्ट में हमें देखते हैं कितना बदलाव आएगा, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, x तो है ही नहीं, और जब x है ही नहीं तो इसमें, इसके रिस्पेक्ट में इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए हमने चेंज को ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसे नॉर्मली अब सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका ये 2x मल्टीप्लाई होकर आगे आ जाएगा, तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दूसरे सवाल में। देखिए, इसका अगर हम dy/dx निकालें तो ये क्या बोलता है, cos x। अब यहाँ पर x की जगह साइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको परेशान होने के लिए cos बोला है, cos x का तुरंत फार्मूला लगा दें। cos x का फार्मूला हो जाएगा माइनस sin x। तो sin और x की जगह पर क्या है, ये है। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर x अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x की जगह sin x है, तो हम sin x का फिर से डिफरेंशिएशन ले लेंगे। अब ये देखिए, अब इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए इसके आगे हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इतना ही हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो माइनस sin x हो जाए और इनटू में cos x हो जाए। ये आपका सेकंड सवाल का आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम थर्ड क्वेश्चन लिखा है sin ax प्लस b। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर से नॉर्मल चेन रूल पर, तो dy/dx अगर हम इसका, तो देखिए sin x, अब sin x का क्या होता है, cos x। तो cos, ये हमारा हो गया x। इस पूरे को ही लेट कर लेना, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबको एक साथ ही मानना है। sin x, तो sin x का क्या था, cos x। तो cos और ये पूरा x आ गया। अब x अपने स्टैंडर्ड में नहीं है, तो हम इसका फिर डिफरेंशिएशन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b
और इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा 0, सेम पहले नंबर की तरह। तो ये a आगे आ जाएगा हमारा, तो a cos ax प्लस b। तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन हुआ। आते हैं फोर्थ नंबर की ओर। देखिए बच्चों, सारे सवाल बहुत ही इजी हैं, इसलिए बिल्कुल इजी टॉपिक से शुरू किया गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो dy अपॉन dx। अब यहाँ देखिए sec 10 और ये सब दिया है, आप ब्रैकेट में हैं, आपको कुछ नहीं, पहले आपको बाहर sec है इसलिए आप sec x मानेंगे। तो चलते हैं, sec x का फार्मूला होता है sec x और tan x। बात को समझिएगा, ये पूरा आपका x है तो sec x का फार्मूला होता है sec x इंटू tan x। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी और 10 अंडर रूट एक्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देख, तो ये तो हमारा हो चुका है 10 रूट एक्स, अगला वाला भी हो चुका है 10 रूट एक्स, क्योंकि ये तो सवाल पे ही था। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना। एक और चीज़ हम देखेंगे कि ये x नहीं है, इसलिए हम इसका भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर करेंगे रूट x का। तो अब देखिए एक लाइन में और आंसर आ जाएगा आपका sec 10 रूट एक्स इंटू 10 एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का हमने पढ़ा था 1/2 रूट एक्स। तो अब इसे हम साथ में अगर लिख दें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, sec 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो देखिए ये सवाल भी हमने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। sec x माना इस पूरे को, तो sec x प्लस इंटू 10x। फिर इसको जो हमने माना था x, इसका भी हमने डिफरेंशिएशन लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया x स्क्वायर sec स्क्वायर x। और फिर ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमने इसका भी डिफरेंशिएशन लिया और फिर हमने सबको साथ में लिखकर ये कर दिया। तो ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर की ओर और ये फिफ्थ नंबर के सवाल को देखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो dy अपॉन dx अगर हम निकालते हैं तो देखिए इसका dy और dx क्या हो जाएगा। इसके dy dx में क्या है, पहले तो जो है डिवाइड रूल भी चलेगा, क्वेश्चन टूल भी चलेगा और साथ ही साथ ये देखिए चेन रूल भी है, चेन रूल भी चलेगा। तो आइए हम डिवाइड रूल लगाते हैं इसमें। तो डिवाइड रूल कैसे लगता है, क्वेश्चन टूल जिसे बोलते थे, उसमें होता था फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लेते, देखिए साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। बड़े आराम से समझिएगा थोड़ा सा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। फिर इसका भी तो डिफरेंशिएशन आपको करना होगा, तो इसका भी हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर दिया ax प्लस बी। फिर चले आगे, ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज दिस, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा पहला हो गया। देखिए यहाँ तक हुआ। उसके बाद पहले का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, माइनस सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट। तो सेकंड का डिफरेंशिएशन देखिए क्या लिखा है, कॉस एक्स, अब इसे भी एक्स मानेंगे तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस साइन एक्स आपका सी प्लस डी है इनटू, फिर सी प्लस डी का भी तो करेंगे, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर करेंगे, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू पहला वाला। फिर देखिए एक बार, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सेकंड का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट। अब उसके बाद होल अपॉन में सेकंड का डिफरेंशिएशन, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम ले चुके हैं पहले ही, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a, जो कि आगे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a cos
ए एक्स प्लस बी इंटू फिर ये वाला आपका है कॉस सी एक्स प्लस डी। उसी प्रकार इसमें आते हैं तो प्लस इसमें भी क्या बचेगा, देखिए आपका सी भर बचेगा, डी ज़ीरो हो जाएगा तो सी आगे आ जाएगा, सी के बाद आपका आएगा साइन सी एक्स प्लस डी। तो देखिए ये आपका ए यहाँ पर आ गया, उसके अलावा इसका सी आगे चला गया इंटू साइन ए एक्स प्लस बी और होल अपॉन में आपका आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए, अब इसके आगे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे और इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो इसका एक से एक कट जाएगा और ये आपका नॉर्मल बचेगा और ये आपका नीचे रहेगा, इसलिए वन अपॉन ये हो जाएगा, वन अपॉन कॉस का मतलब सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। और जब यहाँ पर आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा और ये दो है, ये एक है, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, एक कॉस बचेगा तो वो सेक हो जाएगा और एक साइन के साथ बचेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इस पे भी हमको जो है प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो आइए लगाते हैं। कॉस एक्स मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा और उसके बाद हमें इसमें डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स क्यूब का भी। उसके बाद इनटू में आ जाएगा आपका ये सेम रहेगा क्योंकि पहला नंबर सेम टू सेम लिखा जाता है, प्लस सेकंड का करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये पूरे में तो इसका होल स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्स की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स की पावर 5। उसके बाद हम इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 और उसके बाद फिर ये जो x की पावर 5 है इसका भी हमको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। मैंने साथ में ही कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका डिफ्रेंशिएशन किया, देन फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया और देन फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया, देन इसके बाद ये हो गया आपका सेकेंड और इनटू में आपका जाएगा कॉस x की पावर 3। तो देखिए फिर एक बार देख लेते हैं, ये आपका पहला इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन ये इतना हो गया क्योंकि पहले हमने 2x का लिया, फिर हमने साइन x का लिया, फिर हमने x की पावर 5 और इंटू फर्स्ट। अब सेकेंड लाइन में करते हैं तो सेकेंड लाइन में क्या हो जाएगा, माइनस साइन x की पावर क्यूब, इसका आएगा 3x स्क्वायर और इसका आएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5। यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम इस पे चलते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू, इसमें अगर करेंगे तो साइन का हो जाता है कॉस, साइन का क्या हो जाता है कॉस, तो साइन का हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस एक्स की पावर 5। फिर हमने इसका यहाँ पर भी किया तो ये हो जाएगा आपका 5x की पावर 4 क्योंकि x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे और इंटू साथ में हमारे कॉस एक्स क्यूब। अब एक बार और जाएंगे तो ये आपका 3 आगे आ जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर इंटू में आपका साइन एक्स की पावर क्यूब ये वाला आएगा प्लस ये वाला आएगा, साथ में ये वाला भी आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और ये वाला यहाँ साथ में लिखेंगे प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 10x की पावर 4, फिर हमारा आ जाएगा साइन एक्स की पावर 5, फिर हमारा आ जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 और इसी के साथ हमारा ये कॉस एक्स की पावर 3। ये आंसर भी आप छोड़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन में देता है कि y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए 2 के बाद आपको अंडर रूट दिख रहा है और ये पूरे को x मानेंगे तो 2 अंडर रूट एक्स में आपको दिख रहा है। तो आप जब इसका dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा और
अंडर रूट एक्स का फार्मूला हमने आपको बताया था 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएशन हम फिर दोबारा करेंगे इस वाले का, क्योंकि ये हमारे पास कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स स्क्वायर का करेंगे। और साथ ही साथ चलिए फिर करते हैं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, जबकि हमें कॉट एक्स का फार्मूला पता है। कॉट एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर और एक्स। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो करें तो ये आ जाएगा आपका 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2x। जब हम इसे साथ में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साथ में आएगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये थीटा है, कभी भी नहीं कटेंगे, थीटा को आपस में काटने की गलती ना करिएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, तो देखिए लिखा हुआ बहुत ईजी है, y = cos x। तो आप इसका भी जब dy/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos x मानते हैं इसको, तो माइनस sin x हो गया। उसके बाद इस x का हम फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन आपका √x बनेगा। आगे चलते हैं, माइनस साइन अंडर रूट x इंटू, अब यहाँ पर हम चलें तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x, तो माइनस साइन अंडर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट x। इस प्रकार से जो है हमें जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कम समय पर समझाने का जो पर्पस था हमारा वो पूरा हुआ है, और इतने टाइम में हमने आपको इंट्रोडक्शन भी करवाया और एक्सरसाइज भी हमने समझाई है आपको। फिर भी हो सकता है कि हमारी वीडियो में कुछ कमी हो। अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स पे बताएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसे ठीक करें। थैंक यू दोस्तों फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग मिश्रा क्लासेस।